तो हेलो एवरीवन, आइए स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट पर। तो आज मैं आईईआरटी और पॉलीटेक्निक 2022 एग्ज़ाम के लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, भले हिंदी में लिखा होगा, मैं एक्सप्लेन पूरा इंग्लिश में करूँगा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लिखा है कि ये 20 सवाल अभी की अभी रट लो। आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। कितने दिन का? 3 से 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। तो बिल्कुल भी उन बच्चों के लिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, एक आध क्वेश्चन तो यहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड को यानी बार बार ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एप्सम लवण यानी इंग्लिश में कहते हैं बेटा एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई आपको सीधे लगा देना है। क्या? ये मैंने कई बार बताया, MgSO4 7H2O, यानी कि पहला ऑप्शन आपका मिल रहा है MgSO4 7H2। रटना है क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं होता, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको पता है आप रियल कॉन्सेप्ट पर आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 किस में होगी? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आपको देख करके बताना। मैं थोड़ा सा वक्त देता हूँ, आप देख करके बताओ फटाफट, जल्दी बताओ भाई। यानी कि Br का ऑक्सीडेशन नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीकरण स्टेट भी कहते हैं, अवस्था या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो भाई डी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे सर? पता करिए, हमें निकालना है BrO4- में Br का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं फटाफट। बहुत कम समय में क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको उसका आंसर बताना। देखते कौन बच्चा उसका आंसर बताता, मैं सबका कमेंट देखूंगा। देखो Br का निकालना है तो हमने x मान लेना, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है। 4 का कितना सर? 4 × -2। इस पर चार्ज कितना है सर? -1, माने 1 है तो क्या माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? -1 ऑप्शन में, ये बराबर। सॉल्व कर लेंगे भाई, x प्लस और इस 4 2 जा 8, यानी कि माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, फिर कन्फ्यूजन में आ जाओगे आप लोग। -8 बराबर -1, देन x बराबर ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो -1 + 8 बराबर कितना सर? प्लस में 7 आ जाएगा। तो कौन सा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बात समझ में आ गई? सबको निकाल के आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पता था केवल, तो मैंने डी लिया सीधे और निकाल के चेक कर लिया। ठीक है, ऐसे अंदाज भी लगा सकते हो आप। ठीक है, हाँ। BH3 का पूरा नाम क्या होगा बेटा? BH3 का 10 फिजिक्स और 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए बहुत स्पीड में हम चलेंगे, कम समय में 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। BH3 का पूरा नाम क्या होगा? तो क्या बताओगे सर? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? जल्दी बताओ, कौन सा दिख रहा है सर? सी वाला, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब देखो क्वेश्चन बोला है कितना बढ़िया, S डबल-, आपको पता है एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक मास 32। इसमें आपसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में आपसे पूछा है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा? तो भाई नॉर्मली सल्फर की बात करोगे तो यही इसका इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो, लेकिन न्यूट्रल तो है नहीं, यहाँ पे -2 चार्ज है, और माइनस कब लगता है? जब किसी से लिया होता है। तो 16 पहले से था, 16 पहले से इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिनोट करते हैं? प्लस 2 और ले लिया किसी से, तो कितना हो गया सर? इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। प्रोटॉन कितना हो जाएगा सर? प्रोटॉन तो आपका 16 का 16, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ा ना आता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है। 18 16 कोई ऑप्शन दिया हुआ है? हाँ सर, सी वाला। बहुत बढ़िया, सी और सी ऑप्शन ही आ रहा है क्या? नहीं सर। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। सामान्य फिटकरी यानी कि जनरल एलम, एलम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आपको फटाफट बताना है भाई, एलम का फार्मूला तो एकदम रट लो, कई बार पूछा गया है। K2SO4, देखो K2SO4 Gl2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसमें दिख रहा है वही सही, यानी ए वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। यानी देखो दिख रहा है ना सर, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। बात समझ में आ गई? हाँ सर। ये देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, MPT, इसलिए क्वेश्चन आ गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यानी एलिमेंट्स को, तत्व मतलब एलिमेंट्स को किस बेस पर रखा गया है? तो भाई एटॉमिक नंबर के, किसके? परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम, यानी कि एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में इसको रखा गया है। बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे पता है
कि टाइम का इशू है बाबू। बात समझ में आ रही, जल्दी बताओ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ सर अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई। बीटा कर्ल यानी कि बीटा 77 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बीटा पार्टिकल को कैसे डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान रखो। सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और IRT, जहाँ जहाँ मैं देखूँ, जहाँ जहाँ बार बार पूछा गया उसी क्वेश्चन को मैंने रिपीट किए हैं। तो भाई देखो, बीटा पार्टिकल को आप -1 0 ऐसे भी कर सकते हो, या फिर बीटा पार्टिकल का सर कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन होता है बीटा पार्टिकल ऐसे भी। तो क्या ये दिख रहा है क्या कोई सा ऑप्शन? हाँ सर, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीटा पार्टिकल कैसे, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, आपको पता है। और ये कुछ नहीं होता, बीटा पार्टिकल बेटा ये इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्या? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बात सुन भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये भी रेडियो एक्टिविटी से है, बहुत बढ़िया, रेडियो सक्रियता से या फिर रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एक पदार्थ रेडियो एक्टिविटी तब दर्शाता जब उसके परमाणु होते हैं भाई, जब अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। भाई मैंने क्या बताया था रेडियो एक्टिविटी में, समझना जरा सा, यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। जब जो हायर एटॉमिक लेवल के क्या होते हैं, हायर एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर का ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करता है, अपने न्यूक्लियस से अल्फ़ा, बीटा और गामा को निकालता है। तो क्या स्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आ जाओ अगले सवाल तरफ, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। CH3 CH2 CH2 का IUPAC बताना है, यानी IUPAC। CH3 CH2 CH2 देखो नाम कैसे करेंगे, 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन, हाँ सर। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो सबसे पहले प्रोपेन लिख देना है। अब ई को यहाँ से रिप्लेस कर देना है, प्रोपेन। अब ई को रिप्लेस करके Al लगा देना। CHO क्या है बेटा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और सफिक्स में क्या लगाते हैं, लास्ट में यानी Al लगाते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। Al लगाना, ध्यान रखना। OH होता तो OL लगता है, इस बात का ध्यान रखना। तो प्रोपेनल कहीं दिख रहा है क्या, बताओ, प्रोपेनल, ये ध्यान रखना। नोल मत करना देना भाई, वो एल्कोहल का हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया भाई। कैल्शियम कार्बाइड पर जल के रिएक्शन करते हैं, ठीक है, CaC2+H2O। ये क्या बनता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन बताए हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन अभिक्रिया जल से कराते हैं तो क्या कौन सी गैस बनती है, ये भी कमेंट करके आपको बताना है। मैंने कई बार बताए हैं। हाँ आ जाओ भाई, क्वेश्चन अगला कह रहा है ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हिंदी इंग्लिश दोनों में पता है ना। इंटेंसिटी ऑफ साउंड बेटा बता दो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को किससे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? तो अरे सर बहुत आसान है, डेसीबल। डेसीबल दिख रहा है, हाँ सर, डेसीबल दिखा ना, हाँ सर, यही वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल से भी हमने ले लिया, क्या बात है। एक पंप 10 किलोग्राम यानी कि मास दिया हुआ बेटा 100 kg, ठीक है, 20 मीटर ऊंचाई पर, हाइट दिया हुआ 20 मीटर, उसकी शक्ति पावर आपको बतानी है, शक्ति क्या होगी, और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो भाई पावर इक्वल टू क्या होता है, यानी एक पंप 100 किलो पानी 20 मीटर ऊंचाई तक बने टंकी में 10 सेकंड में चाहता है, उसकी पावर क्या होगी भाई उस पंप की? सर पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या वर्क यानी एनर्जी है, एनर्जी यहाँ पे क्या होगा सर, mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। टाइम क्यों, क्योंकि हाइट की बात कर दिया है। m कितना है सर 200, पावर बराबर 200 गुणित जी कितनी 10 रखनी है। अगर एग्जाम में 10 नहीं देगा तो 9.8 रखना, इस बात का ध्यान रखना। हाइट की वैल्यू 20 अपॉन टी, टी कितना है सर 10 है, ठीक है। देन पावर निकाल लोगों ने कैलकुलेट करके, हाँ सर निकाल लेंगे। आ जाओ अगले सवाल पे चले। हाँ सर बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बोला है। ये क्वेश्चन बोला है इसका रेजिस्टेंस निकालना x और y के अप्रॉक्स। तो मैं फिगर इस प्रकार बना देता हूँ कुछ, ठीक है, मैं फिगर इस प्रकार कुछ बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझने में, इसलिए क्वेश्चन मैंने खूब करवाए। x और y है और ये z है और ये p और q है। सब के सब क्या है, सब के सब 3 ओम दिए हुए हैं। सब के सब कितना बेटा, सब के सब 3 ओम दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखना। तो कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई देखो x और y के अप्रॉक्स निकालना है, मतलब इसके इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, इसके अक्रॉस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जे और ये क्या सीरीज में, जहाँ पे करंट को एक ही रास्ता मिले समझ लो सीरीज में, और जहाँ करंट को 2 रास्ते मिल गए पैरेलल में, सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। ये और ये सीरीज, तो 3 + 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा 3 हो गया। अब ये, अब देखो करंट यहाँ से निकलेगा तो कुछ यहाँ जाए कुछ ये करंट बटा, यानी कि ये और ये किसमें पैरेलल में,
तो क्या हो जाएगा 1/6, ये 6 हो जाएगा ना, हाँ 1/6 प्लस 1/3, और 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 3 दूना 6, यानी कि 6 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा बेटा बताओ 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3/6। इसको उल्टा करेंगे ना पैरेलल में तो क्या हो जाएगा 3 दूना यानी कि 2 हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ तक हमने निकाल लिया, कितना आ गया सर 2 आ गया सॉल्व कर, इतना पता है। अब देखो ये टोटल और ये क्या है सब सीरीज में, तो 3 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5 3 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा 8 ओम। इस सर्किट में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सर्किट के करा रखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से पूछ दिया है जी क्या मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से क्या करती है फ्रीली फॉलिंग, यानी कि बिना किसी फोर्स के नीचे गिर रही होती है, ठीक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है तो क्या हो जाता है उसे हम बोलते हैं जी, यानी स्वतंत्र रूप से गिरती किसी वस्तु का एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। इस बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बोला है कि 9.13 × 10⁴ में सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक कितना है। तो भाई देखो यही सार्थक अंक होता है 3, तो क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेग परिवर्तन दर क्या कहते हैं सर एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। ये बहुत छोटा क्वेश्चन मुझे पता है, हाँ, लेकिन ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, ठीक है, द पावर ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहते हैं भाई बताओ, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई सामर्थ्य यानी पावर कहते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या त्वरण हो जाएगा यानी पावर हो जाएगा, यानी कि सामर्थ्य यानी कि शक्ति भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई। हाँ सर। आवेश प्रवाह की दर को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, अरे भाई Q/T क्या हो सर आई होता है, यानी करंट कहीं दिख रहा है क्या धारा, हाँ सर सी वाला ऑप्शन लगा दो। धारा मतलब क्या करंट हो जाएगा। क्या बोलते हैं बेटा करंट, यानी कि एक भी चीज़ रटना नहीं है, ध्यान समझना। ओम के नियम के अनुसार तो भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, प्रोपोर्शनल साइन कटेगा क्या है RI, यानी कि V = IR हो जाता है। आया क्या V = IR, कोई दिख रहा है भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आपको यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। हाँ सर आ गई समझ में। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन m द्रव्यमान की कण यानी कि मास है किसी ऑब्जेक्ट का m और मोमेंटम दिया हुआ है p, मोमेंटम p है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यही पूछा है, तो हमें पता है सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv² होता है। हाँ सर होता है। यहाँ से क्या करेंगे और मोमेंटम p बराबर mv होता है, देन v बराबर क्या हो जाएगा सर p/m हो जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे तो ½ m × v का मतलब क्या v² एंड p²/m², एक m से m कटा क्या हो जाएगा सर p²/2m आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो क्या p²/2m दिया वहाँ सर d वाला दिया हुआ नहीं, ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई हो। बहुत ही कम समय में 20 क्वेश्चन करवा लिए जो कि बहुत ही रिपीटेड बार बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या है भाई होमवर्क, HW का मतलब हमारा वर्क नहीं तुम्हारा वर्क, TW भी कह सकते हो तुम्हारा वर्क या फिर होमवर्क। हाँ तो क्या वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, गैस यूज्ड इन वेल्डिंग, आपको इंग्लिश में मैंने बता दिया। तो फटाफट कमेंट करके बताओ और कैसी लगी वीडियो ये भी बताना आप लोग। तो बताओ भाई फटाफट की वीडियो कैसी लगी और इसका कमेंट करके इसका आंसर भी आपको बताना है। चलिए फिर बहुत कम समय में 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।